हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आप लोग के लिए एक नए ब्लॉग लेके आई हूँ फ्रॉम इंडिया ट्रिप। जो लास्ट पार्ट मैंने डाला था कनाडा टू यूएस बाय ट्रेन, वो भी इंडिया ट्रिप का ही एक पार्ट था। एंड क्योंकि हमारा जो फ़्लाइट था वो सियाटल से था एंड इसलिए हम लोग ट्रेन से कनाडा यूएस बाय ट्रेन गए थे। हम सियाटल से दुबई जाने वाले हैं एंड बीच में हमारा एक स्टॉप है इस्तांबुल। हमने सियाटल में 2 डेज स्टे किया भैया के पास एंड देन हम दुबई के लिए निकले। दुबई हमने 4 डेज स्टे किया। ये ट्रिप हमारे लिए बिल्कुल न्यू था बिकॉज़ इससे पहले हमने कभी किसी बेबी के साथ ट्रैवल नहीं किया, तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। एंड प्लस क्रिश के लिए भी था बिकॉज़ उसका भी ये फर्स्ट फ़्लाइट ट्रैवल था। उस टाइम तक क्रिश 9 मंथ का हो चुका था, बट 9 मंथ में वो काफ़ी एक्टिव हो गया था, तो उससे किसी एक सीट पे बैठा के लंबे टाइम तक रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग था कि हम कैसे सब कुछ मैनेज करें। तो कहीं कहीं जगह पे जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ, कहीं कहीं पे जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। ये सारी एक्सपीरियंस हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया हमारे बुकिंग में। सियाटल से इस्तांबुल का जो हमारा फ़्लाइट था उसमें जो हमारे पास जो सीट अलॉट हुआ था, एक्चुअली 2 साल से जो कम बच्चे एज के बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं होती है, फ़्लाइट में नहीं लगती है। क्रिश की भी नहीं लगी थी, बट ऐसा नहीं था कि वो ज़ीरो फेयर होता है। एक्चुअली 10 जो भी फ़्लाइट का जो प्राइस होता है उसका 10% पे करना होता है। बट उसके साथ काफ़ी चीज़ें फ्री होती है, लाइक आप स्ट्रॉलर ले जा सकते हो एंड बच्चे का जो भी खाने पीने का सामान है एंड उनका डाइपर बैग एंड ऑल थिंग्स आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, लाइक बच्चे का डाइपर, खाना एंड कुछ क्लॉथ्स, बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक पूरा शोल्डर बैग भर जाता है बच्चे के सामान से। बैसिनेट सीट में आप बच्चे को आराम से मतलब सुला सकते हो। वो छोटा था तो हमें वो सीट मिला था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि क्रिश का नाम अमित के साथ ऐड था, तो अमित को जो सीट अलॉट हुआ था वो बैसिनेट सीट अलॉट हुआ था कि अमित क्रिश के साथ बैठ सकता है और क्रिश बैसिनेट में सोएगा। एंड मुझे जो सीट अलॉट हुआ था वो जस्ट उसके पीछे वाला अलॉट हुआ था, बट यहाँ हम चाहते थे कि हम दोनों को साथ में सीट मिले ताकि क्रिश को हैंडल करना इजी हो। अमित का जो बैसिनेट सीट था वहाँ पे 2 बैसिनेट साथ में लगते हैं एंड वहाँ पे 3 सीट होती है पेरेंट्स के बैठने के लिए। एक सीट अमित का था और बाकी का जो सीट था वो किसी और का था, बिकॉज़ जो दूसरे बैसिनेट में जो बच्चा था वो अपनी माँ एंड अपने ग्रैंड मदर के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो सीट मुझे मिल जाता। जो हमें पहले से अलॉट हुआ था सीट, तो हमने उसको लॉक नहीं किया ये सोच के कि हम जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसको चेंज करवा लेंगे, तो इस चक्कर में हमने उसे छोड़ दिया। एंड जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, चेक इन करवाया एंड सीट साथ में मांगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास अब कोई सीट नहीं है। तो फिर उस वक्त हमारे पास कुछ था ही नहीं। फिर हमने बोला कि ठीक है, जो भी क्लोजेस्ट सीट है आप वो मुझे दे दो। तो मुझे नेक्स्ट सीट मिला अमित के सीट के 2 रो के बाद, लाइक और भी दूर हो गई थी मैं। बट यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आया जब हमने बोर्ड किया फ़्लाइट एंड वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। एक्चुअली सारे फ़्लाइट के सारे क्रू मेंबर्स अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प की। लकीली मुझे बिल्कुल पास वाली सीट मिल गई एंड जो सीट मुझे मिला उसमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल आगे वाली रो में मुझे सीट मिला। एक्चुअली हमने वो सीट पहले भी देखा था, लेकिन वो सीट ऑलरेडी बुक था एंड वो सीट हमेशा मतलब फ्री में नहीं मिलता। वो उस सीट के लिए लोग पे करते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं, बट पता नहीं क्या हुआ वो सीट खाली था और वो सीट उस मेंबर ने मुझे दे दिया।
सो यहाँ पे क्रिश के लिए बेनिफिट हो गया, वो बार बार क्रॉल करके मेरे पास आ रहा था एंड बार बार क्रॉल करके अपने पापा के पास जा रहा था, एंड प्लस वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा था तो वो आराम से बैठ के खेल पा रहा था। बट एंड ऑफ द स्टोरी, इतना सब कुछ करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज़ हम लोग चाह रहे थे कि हम बेसिनेट सीट रखना चाह रहे थे, लेकिन बेसिनेट सीट का कोई बेनिफिट नहीं था हमारे पास, बिकॉज़ बेसिनेट सीट उनके लिए अच्छा होता है जो बेबी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, लाइक 6 मंथ के छोटे बच्चे। एंड क्रिश ऑलरेडी 9 मंथ का था एंड क्रिश को बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह गोल गोल घूम कर सोने की आदत थी। सो हमने क्रिश को बेसिनेट में तो सुलाया, बट हम दोनों में से किसी एक को बारी बारी करके जगना था, क्योंकि अगर क्रिश मूव करना चाहेगा तो हम उसकी हेल्प कर दें मूव करने में एंड उसे टैप करके वापस सुला दे, क्योंकि अगर वो बीच नींद में अगर जग जाता तो वो पूरे फ्लाइट को अच्छे से जगा देता, बिकॉज़ जब बच्चे कच्ची नींद में जग जाते हैं कितने ज़्यादा फजी हो जाते हैं। चक्कर में हम दोनों ही नहीं सो पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब अमित सो रहा था और मैं जग रही थी तो उसके मन में ये चल रहा था कि प्रीति नहीं सो रही है कि उसका तबीयत ना ख़राब हो जाए तो वो सो जाए, और जब मतलब मैं सो रही थी और अमित जग रहा था तो मेरे मन में चल रहा था कि कहीं अमित सो ना जाए, उसे नींद ना आ जाए और क्रिश बेसिनेट से गिर ना जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेसिनेट में क्लिप्स होते हैं जो बच्चे को होल्ड करके रखता है, लेकिन न्यू मॉम की ओवर थिंकिंग, सो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही थी। सो मेरी आई बंद भी होती थी, लेकिन 2 सेकंड के बाद फिर खुल जाती थी कि अरे कहीं वो सो ना गया हो। एंड दूसरी चीज़ की बीच बीच में क्रिश थोड़ा थोड़ा जग रहा था, तो अब मैं तो उसे गोद में लेके टैप करके वापस सुला दे रहा था, बट वो कभी कभी सीट पे लेकर बैठ जाता था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब वो क्रिश अमित के गोद में था एंड तो बीच बीच में उसे नींद आ रहा था, अमित को नींद आ रहा था, तो वो सो रहा था, और मेरे मन में ये आ रहा था कि कहीं वो कहीं डीप स्लीप में ना चला जाए और उसका हाथ कहीं मतलब लूज़ ना हो जाए और क्रिश कहीं नीचे ना गिर जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो इस चक्कर में मेरा पूरा फोकस उन लोग के ऊपर था, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। क्रिश के लिए ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ उसे अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। एक तरफ वो सोना भी चाह रहा था, दूसरी तरफ उसे न्यू न्यू चीज़ दिख रही थी, वो देखना भी चाह रहा था। इस चक्कर में वो थोड़ा सा ओवर टायर्ड हो रहा था, तो वो रोने लगा, बट उसे चीज़ें भी देखनी थी कि अच्छा उसके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। एंड प्लस हमारी जो फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइंस, वो उसका जो सीट था वो सब रेड कलर का था, एंड मतलब फ़्लाइट बहुत ब्राइट कलर की थी, एंड बच्चे को ब्राइट कलर बहुत पसंद होता है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अच्छा उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हर चीज़। इस चक्कर में वो सो ही नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने उसे सुलाया। देन उसके बाद हम फाइनली इस्तांबुल पहुँचे। ये फ़्लाइट हमारी 10-11 आवर की लॉन्ग फ़्लाइट थी, एंड इस्तांबुल से हमारी दूसरी फ़्लाइट थी दुबई के लिए, वो शॉर्ट फ़्लाइट थी, लाइक आई थिंक 3 या 4 आवर्स की फ़्लाइट थी वो। एंड यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम बेसिनेट सीट नहीं लेंगे, बिकॉज़ हमें कोई बेनिफिट भी नहीं लग रहा था, और ये शॉर्ट फ़्लाइट भी था, लाइक 3-4 आवर्स का शॉर्ट फ़्लाइट था। तो हमने सोचा कि हम वो सीट लेते हैं जहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ जाए और क्रिश को बारी बारी करके कुछ भी करके इंगेज कर लेंगे। सो हमने विंडो सीट एंड मिडल सीट लिया। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद 1 आवर तक क्रिश थोड़ा एक्टिव रहा, लाइक कभी वो स्क्रीन को टच करे, कभी वो वायर को, कभी वो नीचे जाकर बैठ जाता, कभी क्रॉल करके निकलने के चक्कर में रहता। लाइक 1 आवर उसने थोड़ा सा परेशान किया, बट आफ्टर 1 आवर्स वो मेरी गोद में सो गया, एंड वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था कि वो एटलीस्ट सो जाए। तो वो सोया, एंड देन उसके बाद जो 3 आवर्स का जो ट्रैवल था वो हमारे लिए सही रहा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सो पाई। देन हम फाइनली पहुँचे दुबई,
एंड यहाँ पे मुझे लेना था दुबई के लिए वीज़ा। एंड अमित एंड कृष का ऑलरेडी कैनेडियन पासपोर्ट है, तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरा इंडियन पासपोर्ट है। तो एंड साथ में मेरे पास यूएस का विज़िटर वीज़ा है, इसलिए मुझे जो वीज़ा मिलने वाला था वो मुझे ऑन अराइवल मिल सकता था। सो वीज़ा लेने में मुझे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लगा। वहाँ मैं गई एंड सब कुछ किया एंड मुझे वीज़ा 5 मिनट में मिल गया। एंड प्लस वहाँ पे हमें 2 सिम कार्ड फ्री में मिले। सो हमने उसमें से एक सिम कार्ड को एक्टिव किया एंड उस सिम कार्ड में डेटा भी था जो आई थिंक वैलिड था, मे बी 2 दिन शायद वो वैलिड था। तो उसमें से एक को हमने एक्टिव किया एंड कैब बुक करी। और जो वीज़ा मुझे मिला था वो 15 डेज़ तक वैलिड था। हमें होटल पहुँचते एंड चेक इन करते करते 2 बज गया था एंड उसके बाद सोते सोते हमें 4 बज गया था। एंड उसके बाद जो भी हमने घूमने का प्लान किया था वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। एंड हमने जो होटल बुक किया था वो एक होटल अपार्टमेंट था, बिकॉज़ मुझे चाहिए था कि हमारे रूम में किचन भी हो बिकॉज़ ऑफ क्रिश, क्योंकि क्रिश सीरियल एंड पाउचेस वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। लाइक 1 चम्मच वो खाता था एंड उसके बाद वो कभी मुँह ही नहीं खोलता था। तो बट उसे खिचड़ी बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा था कि उसके लिए खिचड़ी ही बना दिया करेंगे, तो इसलिए हमने किचन वाला होटल बुक किया था। बट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हम वहाँ 4 डेज़ रहे, बट एक दिन भी हमने उसके लिए खाना कुक नहीं किया। क्यों नहीं किया ये सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।